हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया है अपभ्रंश साहित्य, जिसमें से हमने सिद्ध साहित्य कंप्लीट किया था और नाथ साहित्य स्टार्ट किया हुआ है। जहां तक इस धारा के साहित्य का संबंध है, इनके काव्य में साधना पक्ष की नैतिकता का स्वर स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। कुछ प्रतीकों का सहारा लेकर रहस्यवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी इनके काव्य में हुई है। साखियां और पदों की रचना करके ये अपने सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। नीति, आचार, चरित्र और मानसिक बुद्धि इनकी साहित्यिक साधना के प्रमुख स्वर हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत साहित्य पर नाथ साहित्य का प्रभाव स्वीकार किया है। आत्मबोध, पंचमात्रा, शिष्य दर्शन आदि इस मत की विशेष रचनाएं हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि नाथ साहित्य शुद्ध साधनात्मक साहित्य है। मानव हृदय का भावनात्मक वर्णन इन्होंने भी नहीं किया, इसलिए इनकी रचनाओं का महत्व भी सांप्रदायिक दृष्टि से ही अधिक हुआ है, साहित्यिक दृष्टि से कम हुआ है। जैन साहित्य। अपभ्रंश साहित्य के विकास में जैन धारा का महत्वपूर्ण योगदान है। इस धारा का साहित्य केवल सांप्रदायिक ही नहीं बल्कि साहित्यिक भी है। जैन धर्म का केंद्र इस समय पश्चिमी भारत ही अधिक रहा। यह परमात्मा की सत्ता में विश्वास रखते हुए भी उसे सृष्टि का नियामक स्वीकार नहीं करते। इनके मत के अनुसार कोई भी व्यक्ति साधना के मार्ग पर चलकर परमात्मा हो सकता है। अहिंसा, करुणा, दया और आचार विचार की शुद्धता और त्यागमय जीवन इनके प्रमुख सिद्धांत हैं और इन्हीं सिद्धांतों का प्रचार इन्होंने साहित्य का माध्यम बनाकर किया। जहां तक इनके साहित्य के विषय वर्णन का संबंध है, इन्होंने राम और कृष्ण के जीवन को लेकर अपने धार्मिक सिद्धांतों, विश्वासों और मान्यताओं की अभिव्यक्ति की। स्वयंभू इस धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की, जिनमें पौंचर्यु नामक सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनमें राम कथा को नवीनता प्राप्त है। स्वयंभू के राम ना तो वाल्मीकि के राम के समान आदर्श वीर है और ना ही तुलसी के राम की तरह कोई देवता है। वास्तव में इन्होंने राम की कथा को जैन धर्म का स्पर्श दिया है और राम को एक साधारण मनुष्य के समान चित्रित किया है। पुष्पदंत अन्य प्रसिद्ध जैन कवि हैं, जिनकी महापुराण रचना विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसमें 63 महापुरुषों के चरित्र और जैन धर्म का उत्कृष्ट रूप से इस रचना में प्राप्त होता है। इन्होंने कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वही रूप प्रस्तुत किया है जिसे बाद में विद्यापति और सूरदास ने अपनाया है। इन्हें अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। हेमचंद्र जैन संतों में सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। संस्कृति, प्राकृतिक और अपभ्रंश का एक साथ प्रयोग करके इन्होंने अपने भाषा ज्ञान का परिचय दिया। हेमचंद्र शब्दानुसार नामक प्राकृतिक व्याकरण भाषा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि नामक रचना भी जैन धारा की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के रूप में जैन कवियों का योगदान महत्वपूर्ण है। धर्म और साहित्य का अद्भुत और सरल मिश्रण जैन साहित्य की विशेषता है। अतः इसे केवल धार्मिक या सांप्रदायिक कहकर इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लास्ट है लौकिक काव्य धारा। सिद्ध नाथ जैन धारा से भिन्न अपभ्रंश साहित्य में एक धारा लौकिक साहित्य की भी है। इन कवियों की रचनाओं में सहज मानवीय अनुभूतियों का वर्णन हुआ है। श्रृंगार और वीर रस की स्वाभाविक छटा इस धारा के काव्य में देखी जा सकती है। अब्दुल रहमान और विद्यापति लौकिक काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं। संदेश रासक नामक रचना जो अब्दुल रहमान ने लिखी है एक प्रकार का संदेश काव्य है।
जिसमें एक वियोगिनी नायिका एक पथिक के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। यद्यपि इसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है, लेकिन फिर भी इसका अंत परंपरा के अनुसार संयोग से ही होता है। यद्यपि इस रचना के काल पर विद्वानों में विवाद है, लेकिन इसकी सरसता, मार्मिकता और श्रेष्ठता पर कोई संदेह नहीं है। विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाएं भी इसी काव्य धारा के अंतर्गत आती हैं, जिसमें अपने आश्रयदाता राजा का गुण गान किया गया है। इसमें लोक रुचि को प्रभावित करने वाली रस सामग्री है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपभ्रंश साहित्य पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक समान रूप से लोक चेतना की अभिव्यक्ति करता है।